हेलो स्टूडेंट, तो ये हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन, मोशन इन प्लेन, मोशन इन 2D का लेक्चर नंबर 2 है। कल के वीडियो में हम डिस्कस किए थे प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड वेरियस टॉपिक, टर्म्स, कंडीशन के ऊपर बात किए थे कि हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी कितनी होगी, वर्टिकल में वेलोसिटी कितनी होगी, कब वेलोसिटी जीरो होगी, मतलब वेरियस टर्म्स, टॉपिक, कंडीशन के ऊपर कल का प्रोजेक्टाइल मोशन का इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में डिस्कस किए थे। साथ ही साथ कल के पार्ट में हम ये भी देखे थे कि प्रोजेक्टाइल मोशन जब कोई भी बॉडी करती है, कोई भी ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन करती है तो उसका पाथ ऑलवेज पैराबोलिक होता है, उसका शेप पैराबोलिक होता है और उसका शेप पैराबोलिक होता है। इसको हम प्रूव करके भी देखे थे, पूरे फार्मूला डेराइव किए थे कि वाकई में प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ पैराबोलिक होता है। और आज के इस वीडियो सेशन में हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, उसी सीरीज को यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन के सीरीज को। प्रोजेक्टाइल मोशन के सीरीज में क्या आगे पढ़ने वाले हैं हम? प्रोजेक्टाइल मोशन के सीरीज में हम आगे पढ़ने वाले हैं कि कोई ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन करती है तो कितना टाइम लेती है कंप्लीट प्रोजेक्टाइल में, कितना मैक्सिमम हाइट का फार्मूला होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम कितने होंगे, इसके ऊपर आज हम फार्मूला डिराइव करेंगे। एक बात बता दूं आपको इस वीडियो में, प्रोजेक्टाइल मोशन में हम दो टाइप के प्रोजेक्टाइल मोशन कल देखे थे। पहला ऑब्लिक प्रोजेक्शन था। ऑब्लिक प्रोजेक्शन में होता क्या है, कोई ऑब्जेक्ट ग्राउंड में होती है और ग्राउंड से सर्टेन एंगल पर किक मारती है और ऑब्जेक्ट वापस पैराबोलिक पाथ करती हुए ग्राउंड में धड़ाम से गिरती है। ये होता है ऑब्लिक प्रोजेक्शन वाली प्रोजेक्टाइल मोशन। सेकंड प्रोजेक्टाइल मोशन की बात किए थे वीडियो में, हम ये डिस्कशन किए थे कि कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई बंदा या बंदी एक हाइट में गया है और हाइट में जाके ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल थ्रो कर रहा है, तो इसको हॉरिजॉन्टल थ्रो करूंगा, फिर भी इसका पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। तो एक हाइट पर जाकर ऑब्जेक्ट को तुम हॉरिजॉन्टल थ्रो करोगे तो ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन है, लेकिन ऑब्लिक वाला नहीं। हॉरिजॉन्टल थ्रो क्यों ना, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है। इसके बारे में प्रीवियस वीडियो में थोड़े बहुत डिस्कस किए थे। इसका भी फार्मूला है, इसका भी पाथ पैराबोलिक है, कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज कल के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ऑब्लिक पोजीशन यानी ग्राउंड टू ग्राउंड, ग्राउंड पे था फुटबॉल, ग्राउंड से किक मारा, ग्राउंड में वापस धड़ाम से जाके गिरा, कितना टाइम लगा होगा निकालेंगे, अभी निकालेंगे। तो डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा ग्राउंड है, ये मेरी छोटी सी फुटबॉल जिसको बचपन में खेला करता था मैं, ठीक। फुटबॉल जमीन में रखी हुई है, फुटबॉल को कुछ एंगल बनाते हुए मैं किक मारूंगा, क्योंकि एंगल बनाती हुए किक नहीं मारूंगा। मान लेते मैं फुटबॉल को ऐसे किक मार दिया तो ये तो एक एक्सिस में चले गया, ऊपर किक मारा तो ये तो सिर्फ वाई एक्सिस में चले गया, लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन 2D होता है, 2D। तो कुछ सर्टेन एंगल बनाते हुए किक मारूंगा भाई, है ना। प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, पूरा डिटेल से है, उस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। तो कुछ एंगल बनाते हुए फुटबॉल को किक मारे, फुटबॉल गया 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 धड़ाम से जमीन पे गिरा। ये हमारे पास मैक्सिमम हाइट है, ये मैक्सिमम हाइट है ना, है मैक्सिमम हाइट है, यही हमारा क्या है, एच मैक्स। ये भी हाइट है तुम्हारी, लेकिन ये हाइट इस वाली से छोटी है, इससे बड़ी हाइट तुम्हें नहीं मिलेगी। इस डायग्राम में मिल रहा है क्या? नहीं। तो ये मैक्सिमम हाइट। इस फुटबॉल को किक मारा ना मैं शुरू में, धुड़ूम से था, जमीन ने किक मारा, कुछ ना कुछ वेलोसिटी दिया होगा ना, किक मारा तो इनिशियल शुरुआत में मैं इनिशियल वेलोसिटी u से किक मारा इसको धुड़ूम से। तो हम u का क्या बना देंगे, दो कंपोनेंट बनाए थे, सीखे थे। एक कंपोनेंट हो जाएगी x कंपोनेंट, u वाली cos थीटा, तो जिधर एंगल बनता है उधर हम कंपोनेंट cos लेते हैं और इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट साइन लेंगे। क्या लेंगे? साइन। तो यू वाई इज इक्वल टू यू वाली साइन थीटा, ये वाई कंपोनेंट। क्यों कंपोनेंट बनाए, जरूरी है बनाना, कि फुटबॉल हवा में है यानी कि 2D में है। यहाँ पर फुटबॉल है, एक्स में भी गया है, वाई में भी गया है, कंपोनेंट बनाना जरूरी है, ठीक।
हम देखे थे कि यहाँ पर जो वेलोसिटी था, कौन सा वेलोसिटी, Vy, ये 0 था। मैक्सिमम हाइट पर फुटबॉल जाती है वेलोसिटी 0 होती है, फुटबॉल फिर ड्रोम से नीचे की ओर आती है। हम ये भी देखे थे कल की वीडियो में कि जो हमारे पास ये फुटबॉल होती है, फुटबॉल एक्स में भी आगे बढ़ती है, वाई में आगे बढ़ रही है, एक्स में आगे बढ़ती है एक्स में आगे, वाई में आगे बढ़ती है। तो ये हमारे पास ux था, x कंपोनेंट का वेलोसिटी, ये भी x कंपोनेंट का वेलोसिटी, ये कांस्टेंट होती है क्योंकि हमने माना था कि फ्रिक्शन का जो फोर्स है नेगलेक्ट है। लेकिन ये वाली Vy 0 नहीं होगी, होगी क्या, नहीं होगी। यहाँ पर Vy अलग होगा, यहाँ पर Vy अलग होगा क्योंकि बॉल वर्टिकल जा रहा है, वर्टिकल नीचे को, जी भी काम कर रहा है। कल पूरा पार्ट डिस्कस किया था यार, आज नहीं करेंगे उतना डीपली, ठीक, सब मालूम है अपन लोग को, सब मालूम है। क्या कैलकुलेट करते हैं बेसिकली ये डिस्कस करेंगे। हम ये कैलकुलेट करेंगे कि ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से मारा तो मैक्सिमम हाइट जाने तक कितना टाइम लिया, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, यस और नो। यानी कि मोटा मोटा बात कर दे, क्यों घुमा रहे उतना, तो ऑब्जेक्ट ग्राउंड से गया, मैक्सिमम हाइट था, तो कितना टाइम लिया, ये टाइम कैलकुलेट करेंगे। और सेकंड नंबर में हम ये कैलकुलेट करेंगे कि हमारा जो प्रोजेक्टाइल था, ऑब्जेक्ट को हम प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, फुटबॉल है मेरा, प्रोजेक्टाइल है ना। तो जो फुटबॉल है, जो ऑब्जेक्ट है, इसको कंप्लीट प्रोजेक्टाइल यानी कि ग्राउंड से किक मारा और ग्राउंड में धुड़ूम से गिरा, तो कंप्लीट प्रोजेक्टाइल में कितना टाइम लगा, इसको भी कैलकुलेट करेंगे। मतलब यहाँ से यहाँ तक एक कंप्लीट प्रोजेक्टाइल है तो टाइम लगा, कितना टाइम लगा, ये भी कैलकुलेट करेंगे। सोचो, यहाँ से यहाँ तक t टाइम होगा, तो यहाँ से यहाँ तक भी t टाइम होगा, दोनों टाइम को जोड़ दूंगा तो ऑब्जेक्ट का कंप्लीट प्रोजेक्टाइल करने में कितना टाइम लगा, निकल जाएगा। दो चीज तो यहीं पर बता दिया। पहला चीज क्या बताया, ये बताया, ठीक ना। पहला चीज क्या कैलकुलेट करेंगे, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। इस बॉल को मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, मैंने माना यहाँ से यहाँ तक पहुंचा t टाइम लगा, माना, कैलकुलेट करेंगे। सेकंड में कंप्लीट प्रोजेक्टाइल में यहाँ से यहाँ तक बॉल गया तो कितना टाइम लगा, ये भी कैलकुलेट करेंगे। ये t मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, जोड़ देंगे, मिल जाएगा, कोई बात नहीं। थर्ड बात क्या कैलकुलेट करेंगे, थर्ड बात, ये वाली मैक्सिमम हाइट कितनी है, ये वाली मैक्सिमम हाइट कितनी है, ये कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, तो फोर्थ क्या कैलकुलेट करेंगे कि फुटबॉल यहाँ पर थी, अब फुटबॉल कहाँ पर जाके गिरी, यानी कि फुटबॉल का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना है, कैलकुलेट करेंगे ना। हर बार जरूरी तो ना फुटबॉल यहीं पे गिरेगा, जरूरी है क्या, ज्यादा एंगल से मारा या कुछ अलग वेलोसिटी से मारा, फुटबॉल यहाँ भी तो गिर सकती है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इतना भी तो हो सकता है, इतना भी हो सकता है। तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे करेंगे, कैपिटल R से। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये क्या होगा, R, जिसे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कहेंगे ना। हाँ। ये वाली क्या है मालूम है तुम्हें, H मैक्सिमम, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है मैक्सिमम वाली। ये भी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, लेकिन ये मैक्सिमम नहीं है, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वर्टिकल वाली, जिस H मैक्सिमम बोल रहे हैं। समझ गए। अब चलिए फाइनली कैलकुलेट करते हैं। तो पहला हेडिंग डाल लेना, क्या डालोगे, पहला हेडिंग लिखेंगे हम टाइम टू
रीच, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, कि ऑब्जेक्ट को अधिकतम ऊंचाई तक जाने में कितना समय लगा। करेंगे करेंगे। इसको ना 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं ना समझने के लिए। इसको मैं बोलूंगा ए, यहां को क्या बोलूंगा ए, और इस वाले को बोलूंगा मैं बी, इसको बोलूंगा मैं सी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, टाइम निकालना है, कोई फॉर्मूला है क्या हमारे पास? है मोशन का 3 फॉर्मूला था। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। थर्ड वाला तो कोई काम का नहीं है क्योंकि इसमें टाइम ही नहीं है। फर्स्ट वाला काम का है, v बराबर यू प्लस ए टी। सेकेंड वाला भी काम का है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तुम पहला लगा लो चाहे दूसरा लगा लो, बात बराबर की है। दोनों से तुम्हें टाइम की वैल्यू मिलेगा मिलेगा मिलेगा, तुम्हारी मर्जी, तुम कुछ भी लगाओ। ठीक है, मैं लगा रहा हूं v बराबर u प्लस ए टी। लगा दूं, लगा देता हूं, लगा दिए ना, लगा दिए। ठीक है, ये हमारे पास वी वाई है, ये यू वाई है, और ये ए वाई है। क्यों मालूम है? यहां पर लिख देना MOTION, मोशन, मोशन कंसिडर्ड इन वाई एक्सिस। मैं मोशन को कहाँ कंसिडर कर रहा हूँ? वाई एक्सिस में। तो सारा चीज किसका लिखूंगा? वाई का। वी वाई कितना है? मैक्सिमम हाइट में 0 है ना। यू वाई कितना है? यू वाली साइन थीटा, यू वाली। ए वाई कितना है? माइनस जी। यस ना नो? बॉडी ऊपर जा रही है ना, वर्टिकल वाला। हम वाई एक्सिस को कंसीडर की ना, वाई एक्सिस को। बॉडी ऊपर चल रही है, ग्रेविटी नीचे काम करिए, माइनस जी। ऑलवेज माइनस जी लेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में, समझे? और ये टी। मोशन कंसीडर कहाँ पर किए हैं? वाई में। भैया एक्स में क्यों नहीं किए? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट कहाँ पर है? वाई में ही तो है ना। तो मोशन को कहाँ कंसीडर करेंगे? वाई में ही करेंगे ना, करेंगे ना। माइनस जी टी इधर आके प्लस जी टी इक्वल टू यू साइन थीटा। तो टी इक्वल टू क्या मिल गया? यू साइन थीटा अपॉन में जी। तो हम टाइम कैलकुलेट कर लिए। कौन सा टाइम है? टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, कि ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना टाइम लगेगा? यू साइन थीटा डिवाइड बाय जी, इतना टाइम लगेगा। जी तो मुझे मालूम है 10 है ना। 9.8 ना, 10 बोलते हैं हम लोग लगभग। यू मालूम है क्या? नहीं। यू मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है। कौन सा? इनिशियल। अगर मुझे मालूम चल जाए कि मैंने बॉल को कितना इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो किया, प्रोजेक्टाइल किया, और मुझे एंगल मालूम चल जाए कि मैंने बॉल को, फुटबॉल को कितने सर्टेन एंगल बनाते हुए किक मारा, तो क्या मैं मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट कर लूंगा? यदि मेरी फुटबॉल कितना हाइट जाने वाला है, कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे। ठीक, इतनी बात क्लियर है? याद रखना, टी इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी। रब करते हैं इस पार्ट को आप। ठीक है, लिख लिए? लिख लिए। चलो इधर भी मिटा देते हैं ताकि ज़्यादा स्पेस मिल जाए ना, और कैलकुलेट करना आसान हो जाए। तो सेकंड हेडिंग हम लिख लेंगे, सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या करेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट, उड्डयन काल। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या है मालूम है?
कि ऑब्जेक्ट को कंप्लीट प्रोजेक्टाइल में कितना टाइम लगा, ऑब्जेक्ट को कंप्लीट प्रोजेक्टाइल में कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगा, है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट किसे कहते हैं कि ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से ग्राउंड पर आने में, यानी कि एक कंप्लीट प्रोजेक्टाइल करने में कितना टाइम लगा। तो हमें मालूम है कितना टाइम लगा, यहां से यहां तक t टाइम लगा, तो यहां से वापस आने में भी t ही टाइम लगेगा। ये वाली t और ये वाली t को जोड़ दो तो t प्लस t जोड़ दो, क्या मिलेगा, 2t मिलेगा। और टाइम ऑफ फ्लाइट को ना हम कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं, किस T से, वरना इस T में और इस T में क्या अंतर रह जाएगा, है ना। और ये वाला T क्या है, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, और ये वाला T कंप्लीट प्रोजेक्टाइल करने में कितना टाइम लगा, 2t टाइम लगा। कितना लगा, तो 2 का 2, और टाइम तो हम निकाले थे u वाली साइन थीटा, और डिवाइड में जी अभी निकाले थे, t की वैल्यू पुटअप कर दिए, निकाले थे। याद रखते चलो ना साथ साथ। ये टाइम ऑफ फ्लाइट है भाई, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या मिला यार, t इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन g, 2u साइन थीटा अपॉन g, यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन जब होती है तो ऑब्जेक्ट को मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जो समय लगता है उसका 2 गुना समय लगता है कंप्लीट प्रोजेक्टाइल में। या सुनो, यदि मैक्सिमम हाइट में तुम्हें समय 10 मिनट दिया है तो कंप्लीट प्रोजेक्टाइल में 20 मिनट लगेगा, सिंपल। तो सेकंड पार्ट भी कंप्लीट कर लिया हमने, कर लिया। ठीक है, चलो तीसरा पॉइंट लिखेंगे अब। ठीक है, तीसरा पॉइंट में क्या कैलकुलेट करेंगे, मैक्सिमम हाइट। क्या करेंगे, मैक्सिमम हाइट। कुछ नहीं करना है यार, सब चीज मालूम है, बस हमारे पास 3 इक्वेशन थे ना, तीनों इक्वेशन को बस यूज करते जाना है, जो वो यूज करो कंडीशन के अकॉर्डिंग, और तुम्हें जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग। हमें टाइम चाहिए था, टाइम वाला यूज किया। मैं चाहता हूं तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसको यूज करके मैं टाइम की वैल्यू निकाल सकता हूं, निकाल सकते हैं, खुद करना। ठीक, मैक्सिमम हाइट निकालेंगे तो मोशन कंसीडर MOTION, मोशन कंसीडर इन y एक्सिस। मोशन को कहां पर कंसीडर करेंगे, y एक्सिस में। कहां से कहां तक, मैक्सिमम हाइट तक, a से b, तो लिख देना फ्रॉम a टू b। सही बात बोल रहा हूं कि नहीं, क्योंकि मैक्सिमम हाइट कहां तक भाई तुम खुद देखो ना यार, a से b तक ही तो है ना। तो मोशन को कहां पर कंसीडर करूंगा, y एक्सिस में करूंगा, क्योंकि मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है ना। मैक्सिमम कितना वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, अब वर्टिकल है तो y एक्सिस ही तो लूंगा ना मैं, x में थोड़ी ना चलूंगा, x में चलूंगा तो ये थोड़ी ना मिलेगा मेरे को, मिलेगा क्या, नहीं मिल पाएगा। हाँ, अब देखो यार, मैक्सिमम हाइट मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट ही तो है ना। कौन सी वाली, ऊपर वाली वर्टिकल वाली डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट का 2 फार्मूला हमारे पास, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और दूसरा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। दोनों में से कोई भी लगाओ, आंसर सेम मिलेंगे, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, तुम जो चाहो लगा लो, है ना। मैं यहाँ पर ये लगाऊं कि ये लगाऊं, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस, मैं तुमको दोनों लगा दिखा दूंगा, ज़्यादा होगा तो ठीक है, ये लगाऊंगा मैं। डिस्प्लेसमेंट है ना, तो s इक्वल टू क्या लिख दूंगा, h, है ना, लिखेंगे।
अच्छा मोशन को वाई एक्सिस में कंसीडर किया हूँ, सारा चीज वाई कर लूंगा, तू भी वाई, ये भी वाई, सब वाई वाई वाई, सब वाई 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 वाई, सब वाई वाई वाई, हो गया ना। क्यों किए है वाई एक्सिस में कंसीडर, समझ पा रहे इस बात को? मैक्सिमम हाइट कहाँ है, वाई एक्सिस वर्टिकल में, ये तो मैक्सिमम हाइट, इसलिए वी वाई मालूम है, मैक्सिमम हाइट पर वी वाई कितना है 0, तो ये हो जाएगा 0। यू वाई कितना, यू वाई यू वाई यू वाई, यू वाली साइन थीटा है ना, तो स्क्वायर है तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कर देंगे, सिंपल। प्लस 2g ए वाई यानी कि वाई एक्सिस में कितना एक्सेलरेशन है, -g, क्या है ना, बॉडी ऊपर है, ग्रेविटी नीचे की ओर एक्ट कर रही है, हरदम बॉडी ऊपर, ग्रेविटी नीचे है ना। प्रोजेक्टाइल मोशन में g को हम -g लेंगे, चाहे बॉडी ऊपर जाए चाहे बॉडी नीचे जाए, -g, ठीक। एस वाई डिस्प्लेसमेंट कौन सी वाली, ऊपर वाली, वर्टिकल वाली, कितना डिस्प्लेसमेंट है, मैक्सिमम बताओ, मैक्सिमम ये वाली नहीं चाहिए मुझे, मैक्सिमम कितना है, एच मैक्स, क्या है, यहाँ क्या लिखूंगा, एच, है ना, कितना सिंपल, ठीक है। यहीं पे हम करते हैं सवाल, देखो प्लस माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा, -2gh, -2g, और ये h मैक्स हो जाएगा, h मैक्स, ठीक। इसको पकड़ो, माइनस वाले को इधर भेजो, तो ये हो जाएगा 2g, h मैक्स लिखो या h लिखो, बात बराबर की है, h ही तो मैक्सिमम हाइट है ना, मैक्स लिखने की जरूरत नहीं है, लिखोगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, हमें निकालना h, तो ये हो जाएगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और 2g मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो 2g डिवाइड में, यही है हमारे पास मैक्सिमम हाइट, यानी कि वर्टिकल वाला मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड में 2g। मैक्सिमम हाइट निकालनी है ना, तुम्हें ना दो चीज मालूम होना चाहिए, g तो मालूम ही रहता है 9.8 होता है, u मालूम होना चाहिए इनिशियल वेलोसिटी, और तुम्हें प्रोजेक्टाइल एंगल मालूम होना चाहिए, कितने एंगल पर तुमने ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल किया, 30 डिग्री पर, 60 डिग्री पर, 40 डिग्री पर, ये एंगल मालूम होना चाहिए, और इनिशियल वेलोसिटी, कितने वेलोसिटी से मैं फेंका, मतलब ग्राउंड पे मारा पैर से, मालूम होना चाहिए ना, सारी बात मालूम चल जाएगा, मैं यही बता दूंगा कि मेरा ऑब्जेक्ट इतने हाइट पर जाएगा, फिर वापस वहीं से आ जाएगा, है ना। तो सारा फॉर्मूला याद करेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट है, तुरंत याद करो, ठीक है। और तुम ये वाला फॉर्मूला से ट्राई करना, S बराबर ut प्लस, ये प्लस माइनस क्यों लिख दिया मैं, हाफ at स्क्वायर, इसमें भी तो s तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट बनेगा ना मैक्सिमम वाली, तो s की जगह h रख देना, u y की वैल्यू तुम्हें मालूम है, टाइम की जगह क्या रखेंगे, टाइम की वैल्यू तुम निकाले है ना, u साइन थीटा अपॉन g, तो टाइम की जगह वैल्यू रख देना, रख दोगे, यही फॉर्मूला आएगा, s की जगह ये वाली h रखना, u की जगह y एक्सिस में कंसीडर किए ना वर्टिकल को, तो e की जगह u साइन थीटा रखना, और टाइम की जगह टाइम कैलकुलेट किए थे ना u साइन थीटा अपॉन g, तो टाइम की जगह वैल्यू रखना, a की जगह -g रखना, यही फॉर्मूला निकल के आएगा, घर में ट्राई करना, ठीक। तो यार तुम कुछ भी फॉर्मूला लगा सकते हो, जो तुम्हें चाहिए, है ना, जहाँ डिस्प्लेसमेंट है वहाँ डिस्प्लेसमेंट का लगा लो, सब वैल्यू मिलेगा तुम्हें, सेम मिलेगा, सेम। बस तुम्हें मालूम होना चाहिए कि वो फॉर्मूले में जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं है, तो लगा दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब चौथा चीज निकालेंगे जिसका नाम दिए थे आई फॉर रेंज। रेंज क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल
अब हम रेंज निकाल लेंगे। फाइनली इस मोड में पहुंच चुके हैं कि अपना प्रोजेक्टाइल मोशन का चौथा चीज निकाल, रेंज, यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। अब बॉडी जाएगी भाई तो जरूरी नहीं है यहीं पे गिरेगी क्या, यहाँ भी तो गिर सकती है। तो एक्स एक्सिस यानी कि ये हॉरिजॉन्टल में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, बॉडी यहाँ से यहाँ तक गिरी तो यहाँ से यहाँ तक मेरा हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, बॉडी यहाँ पर गिरी तो यहाँ से यहाँ तक हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगा। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को आर से रिप्रेजेंट करेंगे। अब खुद सोचो ना यार, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, तो मोशन को कहाँ कंसीडर करूँगा, एक्स एक्सिस में। तो यहाँ लिख देंगे मोशन कंसीडर्ड इन वाई वाली नहीं, एक्स वाली। कौन सी वाली, मोशन कंसीडर करेंगे एक्स वाली एक्सिस में। कौन सी वाली एक्सिस में, एक्स वाली एक्सिस में। अच्छा, ए से बी करें कि ए से सी करें, ए से सी करेंगे कि बॉल यहाँ ये धुड़ूम से यहाँ गिरी, बी का कोई रोल नहीं है, ए से सी। फ्रॉम ए टू सी करते हैं कैलकुलेट, बहुत आसान है, फॉर्मूला तो मालूम है ना। ठीक है। अच्छा, अभी भी डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। डिस्प्लेसमेंट का दो फॉर्मूला मालूम है, दोनों में जो मन चाहे यूज़ कर लो, तुम्हारी मर्जी कौन से यूज़ करोगे तुम जानो। मैं ये कर लूँ क्या, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as वाली कर लूँगा। करके देखते हैं, पहली बार ट्राई कर रहा हूँ, डर लगता है। ये वाली कर रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट तो है ना। अच्छा, वी स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होगी, हमें मालूम है कि एक्स एक्सिस में वेलोसिटी कांस्टेंट था, तो जितना यू एक्स उतना वी एक्स मिलेगा ना, मिलेगा। देखते हैं। तो खुद सोचो भाई, वी स्क्वायर एक्स को क्या मैं यू स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं क्योंकि बॉडी तो एक्स में जा रही है और एक्स एक्सिस में वेलोसिटी कांस्टेंट है। तुम यू एक्स बोलो इसको, चाहे इसको वी एक्स बोलो, क्योंकि एक्स एक्सिस में तो एक्सेलरेशन 0 है, देखे थे वीडियो में अच्छे से। 2 आएगा कि नहीं यार, डर लग रहा है, देखते हैं आता है कि नहीं। ए एक्स सारा चीज 0 हो जाएगा, तो ए एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन क्या है, 0 है, क्योंकि एक्स एक्सिस में तो बॉडी जाती है तो कोई भी एक्सेलरेशन का तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, यू स्क्वायर एक्स इक्वल टू यू स्क्वायर एक्स, ये तो 0 हो गया। यहां से कुछ मिला क्या, हमें क्या निकालना था, एस एक्स निकालना था, निकाल पाए क्या, ये फॉर्मूला काम आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, अब एक और है हमारे पास, कौन सा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बस फॉर्मूला अप्लाई करना सीखो यार, बस इस चैप्टर में यही मेन है। तो ये एस एक्स हो जाएगा, ये यू एक्स हो जाएगा और ये ए एक्स, शायद इससे मिल जाए, काम बन जाए, बना लेंगे। एस एक्स तुम्हें मालूम है दोस्त, एस एक्स हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना है, आर, कितना है, आर। यू एक्स भी मालूम है मुझे, यू एक्स कितना है, यू कॉस थीटा, तो इसकी जगह क्या रखूंगा, यू कॉस थीटा रख दूं। डब्बा में बंद करो, गड़बड़ा ना हो जाए। टी का मान मालूम है हमें, अच्छा इधर ध्यान दो आप, ये टी छोटा टी नहीं है, ये टी छोटा टी, क्योंकि तुम मोशन कहाँ कंसीडर कर रहे हो, ए से सी। तो ऑब्जेक्ट को कंप्लीट प्रोजेक्टाइल करने में कितना टाइम लगता है, छोटा वाला टी नहीं लगता, बड़ा वाला टी लगता है। कौन सा वाला, बड़ा वाला टी, समझे क्यों, पता चल गया कि मोशन को तुम ए से सी कंसीडर करोगे, करना जरूरी है ना भाई, तभी पता चलेगा ना रेंज।
तो टी के वैल्यू हमें मालूम है, अभी निकाले थे 2u साइन वाली थीटा, 2u साइन वाली थीटा अपॉन जी, ये रख दिए, प्लस हाफ ax मालूम है हमें 0 है, एक्स एक्सिस में एक्सीलरेशन काम नहीं करता है क्या? नहीं करता। ये वाली पूरी 0 हो जाएगी, ये टर्म पूरा 0 हो गया। तो क्या मिला? ये 2 अलग हो गया, u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब पूरे डिवाइड में छोटा वाला जी। यहाँ पर तुम मैथ्स के स्टूडेंट हो, है बायो वाले भी देख लेंगे, फॉर्मूला बायो वाले देखेंगे। यहाँ पर एक बेहतरीन फॉर्मूला उभर के आएगा तुम्हारे सामने, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मैथ्स वाले समझ गए होंगे, आसान है, समझ गए क्या बनने वाला है। बायो वाला सोच में पड़ गया हो गया, कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं ना। देखो मैं यू स्क्वायर को सामने में लिखा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा को मैंने एक साथ लिखा, इंटू में ऐसा कर सकते हैं। बायो वाले घबराना मत, टेक केयर, बायो वाले टेक केयर, बायो वाले घबराना मत, घबराहट लगता है भाई फिजिक्स में। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर, बायो वाले ध्यान से सुनना, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन वाली 2 थीटा, क्या होता है? डिवाइड में जी। तो ये हमने क्या निकाला? हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट निकाला, जिसे हम रेंज बोल रहे हैं। रेंज, मेरी बॉडी कितने रेंज पे गिरी? इतने रेंज पे गिरी। बायो वाले याद रखना, या ब्रैकेट में सावधानी के लिए लिख लेना, साइन 2 थीटा जब आए, जब साइन 2 थीटा आए तब लिखो 2 साइन थीटा, इंटू में लिखो कॉस थीटा। तो जहां पर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, साइन 2 थीटा बना दो। साइन 2 थीटा है तो खोलना चाहते हो, ओपन करना चाहते हो, इस तरीके से ओपन कर लो, इजाजत है तुम्हें, ये पूरे खुले आम, ठीक। तो हम रेंज भी निकाल लिए, कितना आसान था ना प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर कोई बंदा इस वीडियो को यहीं से देख रहा होगा तो सारा चीज ऊपर से, इसलिए बोलता हूँ सीखो तो बेसिक से, ठीक है। चलो ठीक है, अब ध्यान देना, ये हो गई है बात कंप्लीट। मिटा दूं? बोलो। चलो मैं सारा बात मिटा दिया। अब यहाँ पे ना मैं एक चीज बता रहा हूं तुम्हें, ध्यान सुनना। अब बात आती है कि मेरी बॉडी, यहां से मैं फुटबॉल को किक मारूंगा, अलग अलग एंगल पर किक मारूंगा, तो मुझे रेंज भी अलग अलग मिलेगा ना। क्या आप बता सकते हो कि किस एंगल पर मैं फुटबॉल को किक मारूं कि मुझे मैक्सिमम रेंज मिले? क्या मिले? यानी कि बस मुझे आप एंगल बता दो कि कितने एंगल पर मैं फुटबॉल को किक मारूं कि फुटबॉल ना हॉरिजॉन्टल बहुत ज्यादा दूर तक चले जाए। किस पर डिपेंड करेगा? यू तो तुम्हें मालूम रहेगा ना, जी भी मालूम है। थीटा, साइन थीटा की वैल्यू डिसाइड करेगा कि तुम्हारा फुटबॉल मैक्सिमम कितने हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट तक जा सकता है। या सुनो, अब थीटा के कोई एक वैल्यू तो होगा जिस पर हमें किक मारने पर फुटबॉल ज्यादा से ज्यादा हॉरिजॉन्टल रेंज कवर करे, होगा ना, मैक्सिमम वाली। उससे मैक्सिमम कुछ होगी क्या? नहीं होगी। तो सब चीज डिसाइड करेगा, एंगल डिसाइड करेगा। एंगल कैसे मालूम है? पते की बात बता रहा हूं, इधर लिख रहा हूं बाजू में। साइन थीटा की जो वैल्यू होती है बेटा, लेस देन 1 माइनस लेस देन 1 इज लेस देन इक्वल टू 1। साइन थीटा की जो वैल्यू होती है, साइन थीटा बोलो ट्रू थीटा, थीटा बात एक ही है, साइन थीटा ही तो है ये। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? साइन 2 थीटा इक्वल टू 1। साइन 2 थीटा इक्वल टू 1। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है?
1 होती है मैक्सिमम। एंगल निकल जाएगा, रास्ता साफ हो गया, रास्ता साफ हो गया बीड़ू। साइन थीटा में 1 कितने में आता है? साइन 90 डिग्री में आता है। बोलो यस सन्नू। मैंने देखा इधर साइन है तो 1 साइन में कितने में आता है? साइन 90 डिग्री में। यस सन्नू। ऐसे ऐसे काटना मत बायो वाले, मैथ्स वाले, बस बता रहा हूँ, ये दोनों मर जाते हैं, काटा नहीं जाता, गलत हो जाता है। तो 2 थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा? 90 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा? 45 डिग्री। कितना मिलेगा? 45 डिग्री। यानी कि हम इस कंक्लूजन पर पहुंच चुके हैं और फाइनली ये बोल सकते हैं कि अगर तुम्हें वाकई में ज़्यादा रेंज चाहिए, अपने फुटबॉल को किक मारना है और किक मार के प्रोजेक्टाइल मोशन के थ्रू ज़्यादा हॉरिजॉन्टल रेंज तक भेजाना है, तो कितने एंगल पर मारना पड़ेगा किक? 45 डिग्री पर। अगर 45 डिग्री से कम मारे तो क्या होगा? ज़्यादा रेंज मिलेगा नहीं। 45 डिग्री से तुम 100 डिग्री पर मार दो, 120 डिग्री एंगल पर मार दो, ज़्यादा रेंज मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। ओनली केवल और केवल 45 डिग्री के एंगल पर तुम प्रोजेक्टाइल करोगे, अपने फुटबॉल को हो, चाहे अपने आप को हो, चाहे किसी भी चीज़ को हो, तो तुम्हें मैक्सिमम से मैक्सिमम रेंज मिलेगी। कैलकुलेट कर लिए तो पेपर में आएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम रेंज कितने एंगल पर मिलेगा? 45 डिग्री पर। बता सकती हैं? बता सकती हैं। चलो एक पते की बात बता रहा हूं तुमको, इसी से रिलेटेड है ना? बहुत मजा आएगा उसमें, बहुत मजा है। इसको मिटा रहा हूँ, बहुत टाइम तक हो गया ये बेचारा, ये बहुत काम किया यार। ये डायग्राम है ना, बोलता नहीं है डायग्राम, लेकिन बहुत कुछ बता देता है ना? खुली आंखों से देखना पड़ता है, बस बंद आंखों से सपना देखे। चलो इधर ध्यान समझना, ये डायग्राम बना रहा हूँ मैं, वही वाला फील हो गया, वही वाला बनाऊंगा, वही वाला जो तुमने अभी अभी देखा था ना। देखा था। एक बात बता रहा हूं मैं तुम्हें, एक बात सुन लो, मेरी पुकार सुन लो। मैं लिख रहा हूं, देखना। डिफरेंट एंगल ANGLE। मैं क्या लिखना चाह रहा हूं, समझ रहे हो? क्वेश्चन है मेरा, क्या डिफरेंट एंगल पर रेंज सेम हो सकता है? रेंज सेम हो सकता है, ये हमारा सवाल है। और सवाल का जवाब बहुत सिंपल है। क्वेश्चन है क्या डिफरेंट एंगल पर रेंज सेम हो सकता है? यानी कि बोल रहा है अगर फुटबॉल को मैं 30 डिग्री के एंगल पर मारूं, फुटबॉल को मैं 30 डिग्री के एंगल पर मारूं तो फुटबॉल यहां गिरेगा। अगर फुटबॉल को मैं 60 डिग्री के एंगल पर मारूं तो फुटबॉल यहीं गिरेगा। क्वेश्चन ये बोलना चाह रहे हैं, मतलब समझ रहे हो? क्या डिफरेंट एंगल पर रेंज सेम हो सकता है? डायग्राम पूरा बात बोल रहा है, लेकिन डायग्राम पूरा बात बोल रहा है, खुलेआम बोल रहा है डायग्राम कि डिफरेंट एंगल पर रेंज सेम हो सकता है। अच्छा, आपने तो बना दिया, आप तो बार बार ऐसे बना रहे हो, कोई प्रूफ है? करके दिखा रहा हूं। डिफरेंट एंगल पर तुम्हारा रेंज सेम हो सकता है, यानी कि तुम फुटबॉल को दो अलग अलग डिफरेंट एंगल पर किक मारोगे तो वहीं पर जाके गिरेगा। देखो डायग्राम बोल रहा है ना। लेकिन हाइट अलग होगा, इसका हाइट h1 होगा तो इसका मैक्सिमम हाइट h2 होगा। प्रूफ करेंगे, समझ रहे हो? अगर तुम बॉल को, फुटबॉल को, चाहे दुनिया के किसी भी ऑब्जेक्ट को दो डिफरेंट एंगल पर किक मारोगे, कौन सा? दो अलग अलग एंगल पर किक मारोगे तो बॉल वहीं पे जाके गिरेगा, दोनों सेम वही पोजीशन पर, लेकिन हाइट अलग होगा। हाइट एक वाला का h1 होगा तो दूसरे वाला का h2, हाइट अलग है, लेकिन रेंज पहले वाला भी यही गिरा, दूसरे वाला यही गिरा। अच्छा, कौन सा वो डिफरेंट एंगल है बताओ? कौन सा दो ऐसा एंगल है
जिस पर मैंने फुटबॉल को किक मारा तो वहीं पे जाके गिरा। बताओ बताओ कौन सा एंगल है, बता रहा हूं, रुको सबर करो सबर। देखते हैं, ये देखो, तो एक है मेरा थीटा वाला एंगल और एक है 90 माइनस थीटा। कौन सा? थीटा और 90 माइनस थीटा। अगर तुम अपने ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल पर और 90 माइनस थीटा एंगल पर किक मारोगे तो रेंज सेम मिलेगा। थीटा का मतलब बता दो, अभी प्रूफ करूंगा। अगर थीटा एंगल 30 डिग्री है, यानी कि तुम फुटबॉल को 30 डिग्री पर किक मारे, यहां पे जाके गिरा, और 90 माइनस थीटा माने 90 माइनस ये थीटा 30 है, तो 90 माइनस 30 60 डिग्री। यानी कि तुम 30 डिग्री पर फुटबॉल को किक मारो चाहे 60 डिग्री पर किक मारो, रेंज तुम्हें वही मिलेगा। 30 डिग्री वाला फुटबॉल वहीं जाके गिरेगा, 60 डिग्री वाला भी वहीं गिरेगा, लेकिन हाइट डिफरेंट होगा। हाइट डिफरेंट होगा। अच्छा, प्रूफ करके दिखाओ। बात नहीं बन रही है, क्या करो? बात बन नहीं रही है, प्रूफ करके दिखाओ। फील ले लो थोड़ा सा। अगर मैं 10 डिग्री पर मारूंगा तो इधर कितना डिग्री हो जाएगा? 80 डिग्री होगा। 90 माइनस 10 80, यानी कि 10 डिग्री के एंगल पर फुटबॉल को किक मारो चाहे 80 डिग्री पर फुटबॉल को किक मारो, रेंज तुम्हें सेम मिलेगा। 10 डिग्री वाला फुटबॉल वहीं गिरेगा, 80 डिग्री वाला भी वहीं गिरेगा। बस एक थीटा तो एक 90 माइनस थीटा याद रखो, भूलना मत। ये 40 डिग्री होगा थीटा, तो ये 50 डिग्री, यानी कि दोनों एंगल पर हमें फुटबॉल उसकी जगह देखने को मिलेगा। हाइट अलग होगा, याद में हाइट, रेंज सेम हो जाए तो हाइट सेम होगा या नहीं? हाइट ऑलवेज डिफरेंट। प्रूफ करके दिखा रहा हूं। बात हवा इस बात नहीं बनता फिजिक्स में। प्रूफ करेंगे, आप प्रूफ करेंगे कैसे हो रहे चीज। मैं थीटा लूंगा एक तरफ क्या लूंगा? बोलो बोलो, 90 माइनस थीटा ना। रेंज का फॉर्मूला मुझे मालूम है। रेंज का फॉर्मूला मालूम है क्या होता है? पता है क्या होता है, अभी पढ़े थे ना। u स्क्वायर और साइन 2 थीटा अपॉन जी। मैं मान लेता हूं थीटा डिग्री पर अलग रेंज मिल गया, मान ले। R2 u स्क्वायर साइन 2 90 माइनस थीटा अपॉन जी। यहां पर फुटबॉल को किक मार रहा हूं मैं कितने एंगल पर? थीटा एंगल पर। यहां पर फुटबॉल को कितने एंगल पर किक मार रहा हूं मैं? 90 माइनस थीटा पर किक मारूंगा, तो थीटा की जगह 90 माइनस थीटा रखूंगा ना। रखेंगे कि नहीं रखेंगे भाई? रखेंगे ना। मैं थीटा डिग्री पर किक मारूंगा तो एंगल थीटा है। 90 माइनस थीटा डिग्री पर मारूंगा, 90 माइनस थीटा डिग्री पर मारूंगा तो थीटा की जगह 90 माइनस थीटा डिग्री रखूंगा ना। रखेंगे। यहां पर तो दिख रहा है R1 भी अलग है, R2 भी अलग है ना। यानी कि थीटा डिग्री पर रेंज R1 और थीटा डिग्री 90 माइनस थीटा पर रेंज R2 है। कहां सेम हुए? अभी सॉल्व नहीं किए, सॉल्व करेंगे, करते हैं। सॉल्व करें, देखना तुम्हें क्या मिलेगा। u स्क्वायर साइन 2 का 90 से मल्टीप्लाई करा दो तो 180 डिग्री मिलेगा। 2 इंटू थीटा, हाँ 2 थीटा। और अब आ गया मैथ्स का रूल, ट्रिग्नोमेट्री का। साइन 180 में कन्वर्जन नहीं होता, पढ़े थे। तो साइन 180 में चेंज नहीं होता भाई साहब। तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा बता दो, इसमें ले लो, बता देता हूँ। 0 डिग्री 90 डिग्री 180। इसमें साइन पॉजिटिव होती है सेकंड क्वाड्रेंट में। 180 माइनस थीटा 180 में थोड़ा सा माइनस किए, 180 में थोड़ा सा माइनस किए हैं, तो 180 है थोड़ा सा माइनस किए हैं। और 180 इधर जाऊंगे तो 181 182 इधर तो प्लस होते जाएगा, लेकिन हमारा 180 डिग्री में थोड़ा सा माइनस हुआ है। तो मैं पीछे जाऊंगा ना, थोड़ा सा गया। कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन पॉजिटिव ही तो है। और 180 में कन्वर्जन नहीं होता ना, नहीं होता। तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा। समझे? बाय वाले परेशान ना होना, थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री सीख लेना। ठीक है।
अच्छा, चलो ठीक। अब जरा देखो तुम, R1 को भी जी को छोड़ दिया था, जी ना छोड़ना मत, जी गायब हो गया, अलग हो गया, मजाक कर रहा था मैं। R1 और R2 को जरा गौर से देखो, क्या सेम है कि नहीं है। R1 इक्वल टू R2 को क्या बोल दो, अब R बोल दो। तो क्या दो डिफरेंट एंगल पर रेंज सेम मिला ना। कौन कौन सी एंगल पर, एक थीटा होगा तो दूसरी वाली 90 माइनस थीटा, प्रूफ कर दिए। लेकिन रुको, हाइट डिफरेंट होगा। हाइट इसका हाइट h1 होगा थीटा वाला एंगल का, तो 90 माइनस थीटा वाले एंगल का हाइट h2। देखो ना भाई, ये थीटा 30 डिग्री था, यहां पे गिरा 90 माइनस 30 60 डिग्री, तो 60 डिग्री पर यहीं पर गिरा। हाइट डिफरेंट है कि नहीं है? समझ गया। अगर थीटा 45 डिग्री होगा तो मैक्सिमम रेंज मिलेगा, पढ़े थे अभी। तो थीटा को मैं क्या कर देता हूं यहां पे कितना एंगल बना है, ये वाली 45 डिग्री, कितना बना है ये वाली, इच्छे कर दूं क्या कलर है ना, ये जूम धड़ाम। तो यहां पर हमें मैक्सिमम रेंज मिला है कि नहीं मिला है, क्योंकि एंगल कितना डिग्री है 45। इससे मैक्सिमम रेंज तुम्हें जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा क्या, क्योंकि 45 डिग्री पर मैक्सिमम है ना। इधर भी कर लो 90 माइनस 45, 90 माइनस 45 ही आएगा वही मिलेगा। समझ गया। चलो यहां पर ना कुछ नया चीज बता रहा हूं, इसी से रिलेटेड हो, कुछ यूनिक करते हैं, कुछ ना देखना है। यहाँ पे हमें मालूम है कि R1 बराबर R2 बराबर H, यानी कि हम बोल सकते हैं सेम रेंज डिफरेंट एंगल। सेम रेंज कब मिलता है, जब एंगल डिफरेंट होता है। एक वाला थीटा तो दूसरा वाला 90 माइनस थीटा। सेम रेंज डिफरेंट एंगल, और डिफरेंट क्या होगा, क्या होगा डिफरेंट, हाइट होगा। सेम रेंज डिफरेंट एंगल डिफरेंट हाइट कितना, एक h1 होगा तो दूसरी वाली h2 होगा। तो h1 कितने एंगल पर, थीटा, और h2 कितने एंगल पर 90 माइनस थीटा। यहाँ पर रेंज r, तो यहाँ पर भी रेंज r होगा कि नहीं होगा। चलो ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। तो इस सारा बात मैं मिटा रहा हूँ, नहीं मिटाऊंगा। चलो यहाँ पे ये थीटा और ये 90 माइनस थीटा पर ना हाइट अलग अलग होगा ना, होगा। हाइट का फॉर्मूला भी निकाले थे, क्या था भूल रहा हूँ मैं, याद है मेरे को, लेकिन हाइट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, इतना भी नहीं भुलक्कड़ हूँ। ये हो गया h1, ठीक। 90 माइनस थीटा पर हाइट डिफरेंट मिलेगा ना, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। u स्क्वायर फॉर्मूला सही है ना, u स्क्वायर साइन स्क्वायर, इधर देखो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन 2g, है ना। हमें मालूम है हम क्या करना चाह रहे हैं, सबको पता है ना। हमें मालूम है हम क्या कर रहे हैं, रेंज सेम है, एक थीटा एंगल पर और एक 90 माइनस थीटा एंगल पर, और हाइट डिफरेंट है, थीटा पर h1 तो 90 माइनस थीटा पर h2। हाइट निकाल रहा हूँ मैं, रिलेशन बताऊंगा अभी। चलो ठीक है, 2gh को इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो 2gh1 हो जाएगी, और ये वाली हो जाएगी
एक काम करता हूं मैं, u साइन थीटा है ना, ये पूरा दोनों में स्क्वायर तो होल स्क्वायर चढ़ा देता हूं, सिंपल है ना। तो u साइन थीटा बराबर क्या होगा हमारे पास, √2gh1 कितना सिंपल है ना। प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। ओ माय गॉड, चाव गिर रहा है भाई। चलो इधर देखो, इधर निकालूंगा मैं h2 बराबर u स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। ये अरे कॉस 90 माइनस थीटा क्यों लिख रहा हूं मैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये 2g को इधर भेज दूंगा तो ये हो जाएगा 2g और h2 इक्वल टू u वाली कॉस थीटा। अब पावर में दोनों का 2 है तो होल टू पावर, u वाली कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे तो स्क्वायर इधर जाके अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगी और हमें मिलेगा 2g h वाली 2। इसको भी डब्बा हम करते हैं बंद। यहाँ पे हम थीटा एंगल और 90 में थीटा एंगल पर हाइट डिफरेंट था, मुझे मालूम था ये निकाले हैं। क्या काम है इधर देखते हैं। हम जानते हैं R1 बराबर R2 बराबर R है ना। एक थीटा एंगल पर 90 में थीटा एंगल पर रेंज सेम है ना, सेम है रेंज का फॉर्मूला पढ़े थे अभी अभी, क्या था, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। ये रेंज है, चाहे थीटा एंगल की बात करो चाहे 90 माइनस थीटा एंगल की बात करो, रेंज तो सेम ही होगा। चलो इसको ऐसे कर दे, क्या u और u को दो भाग में अलग अलग कर दिया, मल्टीप्लाई करूंगा वापस मिलेगा। साइन 2 थीटा को खोलूंगा तो साइन 2 थीटा खोलूंगा तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अभी हम डिस्कस किए थे ना, साइन थीटा को तुम खोल सकते हो, साइन 2 थीटा को 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सब इंटू में है। चलो ये वाला u और ये वाला साइन थीटा एक साथ रखेंगे, ये वाला u साइन थीटा एक डब्बे में, सेकंड वाला u और ये वाली कॉस थीटा दूसरे डब्बे में। कुछ नहीं करे भाई, मल्टीप्लाई में ना एक साथ जमा रहे, और 2 को मैं सबसे 2 को यहाँ रख दिया और g को यहाँ रख दिया। अब देखना क्या रिलेशन आएगा, बारीकी समझो। 2 u साइन थीटा इधर देखो अंडर रूट 2gh1, तो u साइन थीटा इधर क्या होगा, अंडर रूट 2gh1 इंटू u कॉस थीटा इधर देखो अंडर रूट 2gh2। जगह नहीं है यार, लिख देता हूँ फिर भी, ये g को ना ऐसे लिखूंगा, ये हो जाएगा 2gh2। अब पूरे डिवाइड में हमारे पास छोटा वाला g, मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 2 4 g स्क्वायर h1 इंटू h2। अब पूरे डिवाइड में हमारे पास क्या मौजूद है, g मौजूद है। चलो सारा चीज ऊपर लिख रहा हूं अब मैं, r इक्वल टू 2, 4 अंडर रूट से बाहर आएगा तो 4 हो जाएगा 2, g स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आएगा तो ये सिंगल g इंटू अंडर रूट के अंदर बचेगा h1 h2 हाइट, नीचे में हमारे पास है g, ये g ने ये g को मारा, मर गए। ठीक, इस डेटा को करता हूं साफ थोड़ा सा। अच्छा तो r बराबर हमें मिला 2 इंटू 2 4 अंडर रूट h1 इंटू h2। ये है बेहतरीन रिलेशन, पेपर में आता है ये, r इक्वल टू 4 अंडर रूट h1 इंटू h2। ये तब पॉसिबल है जब तुम्हारा दो एंगल डिफरेंट है, यहाँ पर एक थीटा है दूसरा रेंज सेम है, हाइट डिफरेंट, रेंज सेम एंगल डिफरेंट, हाइट डिफरेंट में ये रिलेशन है, समझे। रेंज अलग अलग हो जाएगा, एंगल भी अलग अलग हो जाएगा, हाइट भी अलग अलग हो जाएगा, ये रिलेशन नहीं है तब का। रिलेशन तब है जब तुम्हारा हाइट, जब तुम्हारा एंगल डिफरेंट है। और कैसा डिफरेंट, ऐसा नहीं कि एक 40 है एक 80, ऐसा नहीं, एक थीटा
तो एक 90 माइनस थीटा, यानी एक 40 तो दूसरा 50, एक 30 तो दूसरा 60, एक 60 तो दूसरा 30, ऐसे कॉम्बिनेशन में होंगे तब रेंज तुम्हें सेम मिलेगा। आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट करते हैं और कल के नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे क्या, ऑब्लिक प्रोजेक्शन तो देख लिए, ग्राउंड पे मारा फुटबॉल को कि ग्राउंड पे गिरा, शायद कल न्यूमेरिकल सवाल हल कर ले, या एक हाइट पर जाकर मैं ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल फेंकूंगा, यानी कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर कल डिस्कशन है। आज के वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।